नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राजेंद्र कुमार ठाक आरपी क्लासेस के परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपको सार्थक लगे, आपके भविष्य में चार चांद लगाए, तो हमारे इस प्रयास को सराहिए। ठीक है, इसे प्रेम दीजिए चैनल को। ठीक है, खुद आगे बढ़े, हमें भी आगे बढ़ाए। ठीक है, इसके साथ साथ ठीक है, हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हम लोगों ने प्रजामंडल स्टार्ट किया था और प्रजामंडल की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम प्रजामंडल पढ़ेंगे उसका नाम है जैसलमेर का प्रजामंडल। जैसलमेर का प्रजामंडल। जैसलमेर के प्रजामंडल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो याद रखना, जैसलमेर के प्रजामंडल के समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था जवाहर सिंह। शासक का नाम क्या था? जवाहर सिंह। ठीक है, जैसलमेर में यदि बात की जाए राजनीतिक जनजागृति फैलाने की जो शुरुआत की गई वो याद रखना लगभग 1915 ईस्वी से की गई। 1915 ईस्वी में यदि बात की जाए जैसलमेर में, ठीक है, एक वाचनालय की स्थापना की गई जिसका नाम था सर्व हितकारी वाचनालय। सर्व हितकारी वाचनालय बोल दिया जाए या फिर इसे सर्व हितकारी पुस्तकालय बोल दिया जाए, क्योंकि पुस्तकालय और वाचनालय में ठीक है ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है, सेम ही होता है। तो याद रखना सर्व हितकारी वाचनालय की स्थापना की गई 1915 में। ठीक है, देखो सर्व हितकारी सभा की अगर बात की जाए तो 1907 में बीकानेर में की गई थी, चूरू में, जिसके तहत ठीक है कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला खोली गई थी। स्थापनाकर्ता थे ठीक है स्वामी गोपाल दास और इसके साथ कन्हैयालाल ढूंढ। ठीक है, जबकि यहाँ यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, 1915 में सर्व हितकारी वाचनालय की स्थापना की गई। ठीक है, और इसी का एक कर्मचारी था जिसका नाम था सागरमल गोपा। सागरमल गोपा। एक चीज आपको ये याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद ठीक है याद रखना लगभग 1930 ईस्वी में, ठीक है 1930 ईस्वी में, तो 1930 भी पूछा जाए, तारीख भी पूछ ले तो याद रखना 16 नवंबर। ठीक है, 16 नवंबर 1930 ईस्वी को कहा जाता है ठीक है कि इन के द्वारा एक दिवस बनाया जाता है, इसका नाम है जवार दिवस। कौन सा दिवस? जवार दिवस। ठीक है, 1930 ईस्वी में जवार दिवस बनाया जाता है। तीन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, बोले एक तो सागरमल गोपा, सागरमल गोपा, एक व्यक्ति होता है नाम होता है आईदान, और एक व्यक्ति होता है ठीक है जिनका नाम होता है रघुनाथ मेहता। रघुनाथ मेहता। देखो ये रघुनाथ मेहता है, और बीकानेर में हमने पढ़ा था जो वकील था उसका नाम था रघुदयाल गोयल। तो रघुनाथ मेहता और रघुदयाल गोयल में अंतर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 16 नवंबर 1930 को कहा जाता है सागरमल गोपा, आईदान और रघुनाथ मेहता के द्वारा जवा दिवस बनाया जाता है। ठीक है, कहते हैं कि इस समय यदि बात की जाए जवाहरलाल नेहरू का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, और जवाहरलाल नेहरू का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य की कामना करने के लिए एक दिवस बनाया जाता है, इसे जवाहर दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तीन लोगों के द्वारा बनाया जाता है, सागर मलगोपा, आईदान और रघुनाथ मेहता के द्वारा। कहा जाता है ठीक है कि जवाहर सिंह जो कि जैसलमेर के शासक थे, ठीक है, इन्हें पसंद नहीं आया ये मामला। ठीक है, बोला हमारा तो बनाया नहीं जा रहा है और जवाहरलाल नेहरू का बनाया जा रहा है। कहते हैं इन्हें पसंद नहीं आया तो सागरमल गोपा, आईदान और रघुनाथ मेहता तीनों को यदि बात की जाए पकड़ के कैद कर लिया जाता है। इसी बीच यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, इसी बीच 1932 में, 1932 में ठीक है एक मंडल की स्थापना की जाती है, इसे माहेश्वरी नवयुवक मंडल या युवक मंडल के नाम से जाना जाता है। तो माहेश्वरी ठीक है नवयुवक या माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? तो आपको बताना है 1932 में की गई थी। ठीक है, यदि बात की जाए इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? तो याद रखना अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो रघुनाथ मेहता को बनाया गया था। अध्यक्ष किससे बनाया गया था? रघुनाथ मेहता को बनाया गया था। जबकि इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखना संस्थापक जो थे वो रघुनाथ मेहता के साथ साथ सागरमल गोपा थे। ठीक है, कौन थे? सागरमल
गोपा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि सागरमल गोपा को यदि बात की जाए इनका संस्थापक बनाया गया। साथ ही अगर बात की जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, तो याद रखना राष्ट्रीय भावना का प्रचार करना, राष्ट्रीय भावना का प्रचार करना। तो राष्ट्रीय भावना के प्रचार के उद्देश्य से ठीक है माहेश्वरी ठीक है युवक मंडल की स्थापना की गई 1932 में। ठीक है, सागरमल गोपा जो है इनके संस्थापक सदस्य थे, जबकि यदि बात के अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया गया था रघुनाथ मेहता को। ठीक है, अध्यक्ष किसे बनाया गया था? रघुनाथ मेहता को बनाया गया था। इसी बीच यदि बात की जाए 1939 में, ठीक है याद रखना, जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया गया। जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जो है वो याद रखना शिव शंकर गोपा को बनाया गया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? शिव शंकर गोपा को बनाया गया। तो याद रखना ठीक है 1939 में ठीक है जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष शिवशंकर गोपा को बनाया गया। कहते हैं कि 1939 तक यदि बात की जाए ठीक है इन क्रांतिकारियों की गतिविधियां अधिक बढ़ जाती है। अधिक बढ़ जाने के कारण यदि बात की जाए ठीक है जवाहर सिंह के द्वारा सबसे पहले ठीक है सागरमल गोपा जो व्यक्ति थे, इन सागरमल गोपा को ठीक है जैसलमेर से निर्वासित कर दिया जाता है। जैसलमेर से क्या कर दिया जाता है? निर्वासित कर दिया जाता है। कहते हैं सागरमल गोपा जो है जैसलमेर से निर्वासित होने के बाद कहते हैं बंबई जाते हैं। ठीक है, और बंबई में नागपुर में यदि बात की जाए ठीक है ये नागपुर के ठीक है प्रजामंडल के अच्छे पद पर रहते हैं। इसके साथ साथ यदि बात की जाए वहीं से 1940 में इनके द्वारा ठीक है 3 पुस्तकें निकाली जाती है जो कि कई बार पूछी जाती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा गया कि 1940 में इनके द्वारा जो पुस्तक निकाली गई कौन कौन सी थी। तो याद रखना आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। ठीक है, सेकंड पुस्तक थी रघुनाथ मेहता का मुकदमा, रघुनाथ मेहता का मुकदमा। और इसके साथ साथ याद रखना एक और पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि भाई जैसलमेर प्रजामंडल जब स्टार्ट हुआ ठीक है आंदोलन, तो शासक का नाम था जवाहर सिंह। ठीक है, 1915 में सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष खुद सागरमल गोपा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 16 नवंबर 1930 को जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य को लेकर ये बात के एक दिवस बनाया जाता है, इसे जवाहर दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 3 लोगों के द्वारा बनाया गया, सागरमल गोपा, आयदान और रघुनाथ मेहता, तीनों को पकड़ के कैद कर लिया जाता है। ठीक है, इसी बीच यदि बात की जाए ठीक है 1932 में माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की जाती है, इसका अध्यक्ष रघुनाथ मेहता को बनाया जाता है। साथ ही संस्थापक सदस्य जो होते हैं वो सागरमल गोपा, और उद्देश्य जो रहता है वो राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करना होता है। 1939 में जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो याद रखना शिवशंकर गोपा को बनाया जाता है। साथ ही 1939 में, लगभग 1939 में सागरमल गोपा को जब निर्वासित कर दिया जाता है तो ये बंबई के नागपुर के अच्छे पद पे रहते हैं। और वहीं से यदि बात की जाए इनके द्वारा 3 पुस्तकें निकाली जाती है, इसमें से एक का नाम होता है आजादी के दीवाने, रघुनाथ मेहता का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। कहते हैं कि जब ये पुस्तकें निकाली जाती है तो जवाहर सिंह के दिमाग में आता है कि इसको निर्वासित कर दिया, उसके बाद भी यदि बात की जाए बाहर से ये पुस्तकें निकाल के ठीक है हमारी छवि जो है वो क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। इसी कारण कहते हैं कि 1941 में यदि बात की जाए ठीक है सागरमल गोपा के पिता ठीक है अखेराज गोपा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अखेराज गोपा की कहते हैं जब मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि अखेराज गोपा की मृत्यु हो जाती है, और ये अपने ठीक है पिता की मृत्यु पर यदि बात की जैसलमेर आते हैं। और जब जैसलमेर आते हैं तो कहते हैं कि ठीक है जब सागरमल गोपा जैसलमेर आते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और गिरफ्तार करने के बाद यदि बात की जाए इनके ऊपर ठीक है राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है। ठीक है, और इसी राजद्रोह के मुकदमे के तहत कहा जाता है इन्हें 6 वर्ष की सजा हो जाती है। कितने वर्ष की सजा हो जाती है? तो 6 वर्ष का दंड दिया जाता है, 6 वर्ष की कैद दी जाती है। तो याद रखना ठीक है इन्हें 6 वर्ष की क्या हो जाती है? सजा हो जाती है। तो कुल मिला के
ठीक है। 1940 में आजादी के दीवाने, रघुनाथ मेहता का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तकें निकाली गई। और 1941 में जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं ये जैसलमेर की सीमा में प्रवेश करते हैं। ठीक है। और धोखे से यदि बात की जाए, राजद्रोह के मुकदमे के आधार पर या राजद्रोह के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके तहत इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। कहते हैं उसी बीच, ठीक है, 3 अप्रैल 1946 की एक घटना आती है। ठीक है, 3 अप्रैल 1946 को कहा जाता है कि एक जेलर होता है, इसका नाम होता है गुमान सिंह। क्या नाम होता है? गुमान सिंह। कहते हैं जेलर गुमान सिंह के द्वारा, ठीक है, इनके साथ, ठीक है, अभद्र व्यवहार किया जाता है। कहते हैं कि मारा जाता है, पीटा जाता है, साथ ही ये भी कहा जाता है कि इन्हें, ठीक है, घासलेट पिला भी दिया जाता है और घासलेट छिड़क के इनके ऊपर आग लगा दी जाती है। ठीक है। कहते हैं इस चक्कर में यदि बात की जाए, ठीक है, सागरमल गोपा की 4 अप्रैल 1946 को दर्दनाक मौत हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है सागरमल गोपा की। ठीक है। और सागरमल गोपा की जब मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं इसके ऊपर बहुत विरोध होता है। ठीक है, बहुत विरोध होता है। इसी कारण से यदि बात की जाए, ठीक है, एक समिति बिठाई जाती है जिसका नाम होता है गोपाल सिंह या गोपाल स्वरूप पाठक समिति। गोपाल स्वरूप पाठक समिति, ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। गोपाल स्वरूप पाठक समिति मतलब सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था वो समिति कौन सी थी? तो गोपाल स्वरूप पाठक समिति थी। कहते हैं इस समिति के द्वारा ये कहा गया कि सागरमल गोपा की जो मृत्यु है वो, यदि बात की जाए, ठीक है, मृत्यु जो है वो क्या है? तो आत्महत्या है। क्या है? आत्महत्या है। तो सागरमल गोपा की मृत्यु को इन्होंने क्या ठहरा दिया? आत्महत्या ठहरा दिया। कहते हैं इसके बाद जवाहरलाल नेहरू आदि लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तो ये भी कहा गया कि इन्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, कि किसी व्यक्ति की अगर बात की जाए, डेथ कर दी गई, ठीक है, जिंदा जला दिया गया और आपने आत्महत्या ठहरा दिया। ठीक है। इसी बीच यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसी बीच 15 दिसंबर 1945 को, 15 दिसंबर 1945 को यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है? तो याद रखना जोधपुर में की जाती है। कहाँ की जाती है? जोधपुर में की जाती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रजामंडल की स्थापना जो है, ठीक है, अपने स्थान पे ना करके कहीं और की गई। जैसे आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई, इसी प्रकार हमने पढ़ा था बीकानेर। ठीक है, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, सिरोही प्रजामंडल है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना पहले कहा जाता है बंबई में की गई और उसके बाद सिरोही में की गई थी। ठीक है, और इसके साथ यदि बात की जाए, एक प्रजामंडल आता है आपके भरतपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना भी यदि बात की जाए कहाँ की गई थी? तो हरियाणा रेवाड़ी में की गई थी। तो कुछ प्रजामंडल है, ठीक है, जिनकी स्थापना, ठीक है, अपने क्षेत्र में ना करके कहीं और की गई। ठीक है, अगर राजस्थान से बाहर पूछा जाए तो राजस्थान से बाहर दो ही प्रजामंडल की स्थापना की गई है, बीकानेर और सिरोही की। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान के ही किसी अन्य क्षेत्र में भी दो की गई है, एक तो जैसलमेर की जोधपुर में की गई है। ठीक है, सॉरी, राजस्थान से बाहर 3 की गई है, भरतपुर की रेवाड़ी और सिरोही की बंबई और बीकानेर की कलकत्ता, जबकि जैसलमेर की कहाँ की गई है? जोधपुर में की गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्वेश्चंस किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है। ठीक है, और कहते हैं कि इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया गया था, ठीक है, मीठालाल व्यास को। ठीक है, मीठालाल व्यास को। तो मीठालाल व्यास को यदि बात की जाए, इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। तो याद रखना, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 को की गई थी, जोधपुर में की गई थी, और मीठालाल व्यास को इसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। इसी बीच यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, 1946 में, ठीक है, जय नारायण व्यास और, ठीक है, अचलेश्वर प्रसाद, अचलेश्वर प्रसाद, जो कि यदि बात की जाए दोनों के दोनों, ठीक है, जोधपुर प्रजामंडल के सदस्य थे। कहते हैं इन दोनों के द्वारा 1946 में जैसलमेर में यदि बात की जाए एक सभा का गठन किया जाता है। जैसलमेर में, ठीक है, सभा बुलाई जाती है, तो सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, और इन्हीं दोनों के द्वारा यदि बात की जाए वहां, ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल जिंदाबाद,
जैसलमेर प्रजामंडल जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, 1946 में जैसलमेर में सभा का गठन किया गया, सभा बनाई गई, सभा बुलाई गई थी। और सभा जब बुलाई गई थी तो किन दो लोगों के द्वारा, तो याद रखना जयनारायण व्यास और अचलेश्वर प्रसाद, मतलब अध्यक्षता जो है वो जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। साथ ही ये ध्यान रख लेना कि जैसलमेर प्रजामंडल जिंदाबाद और इसके साथ साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। ठीक है, और इसी के तहत यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को, ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल का या जैसलमेर क्षेत्र का राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। और विलय करने के साथ यहीं पर उत्तरदायी सरकार की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना राजस्थान एकीकरण की यदि बात किया, कौन से चरण में जैसलमेर का विलय किया गया था, तो आपको बताना है कौन से चरण में किया गया था। तो याद रखना 4th चरण में किया गया था। कौन से चरण में किया गया था, 4th चरण में किया गया था। ठीक है, और एक थोड़ा सा एक चीज और याद रख लेना। ठीक है, लगभग 1920 में यहां से एक अखबार निकाला जाता है जैसलमेर से। अखबार का नाम होता है विजय। अखबार का नाम क्या होता है, विजय अखबार। तो याद रखना विजय अखबार जो जैसलमेर का प्रथम अखबार था। विजय अखबार जैसलमेर का, ठीक है, प्रथम अखबार था। कैसा अखबार था, प्रथम अखबार था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आओ एक बार, ठीक है, थोड़ा सा इसका रिवीजन और करते हैं। ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो याद रखना जवाहर सिंह उस समय शासक थे। 1915 में सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की गई थी और सर्वहितकारी वाचनालय का कर्मचारी जो था उसका नाम सागरमल गोपा था। साथ ही 16 नवंबर 1930 को जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य के चक्कर में जवाहर दिवस बनाया जाता है। 3 लोगों के द्वारा बनाया जाता है, सागरमल गोपा, आईदान और रघुनाथ मेहता। तीनों को यदि बात की जाए जवाहर सिंह के द्वारा कैद कर दिया जाता है। इसी बीच यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना 1932 में माहेश्वरी नव युवक मंडल की स्थापना की जाती है, जिसका यदि बात की जाए अध्यक्ष रघुनाथ मेहता को बनाया जाता है। संस्थापक जो होते हैं सागरमल गोपा होते हैं। उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करना होता है। 1939 में जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया जाता है, इसके अध्यक्ष शिवशंकर गोपा को बनाया जाता है। कहते हैं इसी बीच यदि बात की जाए सागरमल गोपा को निर्वासित कर दिया जाता है। नागपुर बंबई चले जाते हैं। नागपुर में यदि बात की प्रजामंडल के अच्छे पद पे रहते हैं। इसके साथ साथ 1940 में इनके द्वारा 3 पुस्तकें निकाली जाती है, आजादी के दीवाने, रघुनाथ मेहता का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज। ठीक है, इसके चलते यदि बात की जाए कहते हैं कि 1941 में इनके पिता खेराज गोपा की मृत्यु हो जाती है, जिसके तहत ये जैसलमेर की सीमा में प्रवेश करते हैं। इनको कैद कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। कहते हैं कि 6 साल की इन्हें सजा हो जाती है। 3 अप्रैल 1946 को यदि बात करें गुमान सिंह के द्वारा इनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, जिसके तहत 4 अप्रैल 1946 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है सागरमल गोपा की। तो सागरमल गोपा की मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही यदि बात की इनकी ठीक है मृत्यु की जांच करने के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया जाता है, जिसके तहत इसे आत्महत्या घोषित कर दिया जाता है। और इसी बीच 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है, जोधपुर में। इसका अध्यक्ष जो बनाया जाता है मीठालाल व्यास को बनाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था 1946 को जैसलमेर में एक सभा बुलाई जाती है। ठीक है, किनके नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू, अखिलेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में। कहा जाता है वहां जैसलमेर प्रजामंडल जिंदाबाद और इसके साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। और 30 मार्च 1949 को यदि बात की जाए जैसलमेर, ठीक है, जो प्रजा जैसलमेर जो क्षेत्र है उसका राजस्थान एकीकरण में विलय कर दिया जाता है। ठीक है, विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। और ठीक है, एक थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना 1920 में एक अखबार निकाला गया था, इसका नाम था विजय अखबार, जो कि यदि बात करें जैसलमेर का प्रथम अखबार था। और दोस्तों इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और प्रजामंडल की बात करते हैं। देखो जैसलमेर प्रजामंडल के बाद, ठीक है, कुछ अन्य जो प्रजामंडल हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो थोड़ा सा समझना। ये लगभग हमारा राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान में यहां पड़ता आपके झालावाड़। ठीक है, और झालावाड़ के बाद यहां पड़ता आपके प्रतापगढ़, यहां पड़ता आपके बांसवाड़ा, यहां पड़ता आपके डूंगरपुर, यहां पड़ता आपके सिरोही। ठीक है, यहां पड़ता लगभग शाहपुरा और यहां पड़ता आपके किशनगढ़। ठीक है, और बांसवाड़ा में यहाँ एक, ठीक है, ठिकाना पड़ता है, इसका नाम है कुशलगढ़। कुछ इन प्रजामंडल के बारे में देखते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा, ठीक है, इस क्रम में याद करोगे तो आपको सन याद रह जाएगी इनकी। ठीक है, जैसे झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो आपको बताना है 1940
6 में, 1946 में की गई। इसी प्रकार ठीक है प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई, 1945 में की गई। कब की गई? 1945 में। तो याद रखना प्रतापगढ़ प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में की गई। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में की गई। जबकि आपसे पूछ ले बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना, तो याद रखना 1943 में और 1945 में। अब आप बोल रहे हो कि दो सन कैसे हैं, तो आपको बता देता हूँ। 10वीं की जो बुक है आपके एनसीईआरटी, उसमें 1943 लिखा हुआ है, जबकि यदि बात की जाए 12वीं की जो एनसीईआरटी है उसमें 1945 लिखा हुआ है। तो याद रखना ठीक है, जब दोनों आ जाए तो 45 को राइट मानना है पहला। तो सेकंड ठीक है, मान लो 45 ना आए ऑप्शंस में और 43 आ जाए तो फिर 43 को राइट करके आ जाना। ठीक है, और डूंगरपुर में यदि बात की जाए 1944 में की गई। ठीक है, सिरोही में यदि बात की जाए तो याद रखना 1934 में की गई, और 34 के साथ साथ 1939 में की गई। तो 34 में तो बंबई में की गई थी, और 39 में यदि बात की जाए तो थोड़ा सा याद रखना कहाँ की गई थी 39 में, तो 39 में सिरोही में की गई थी। और शाहपुरा में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई, जबकि किशनगढ़ में प्रजामंडल की स्थापना जो है 1939 में की गई। तो याद रखना ये कुछ ठीक है प्रजामंडल जिनके बारे में आपको याद रखना है। देखो एक क्रम भी है, 46, 45, 44, 43, 42, 39, ठीक है, और 38। तो ये कुछ क्रम है जिसके कारण आपको ये याद हो सकता है आसानी से। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में की गई है। ठीक है, जबकि प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में, बांसवाड़ा का पूछ लिया जाए तो 43 या 45, और डूंगरपुर का 44 में, सिरोही का अगर पूछा जाए तो याद रखना 34 में भी की गई और 39 में भी की गई। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना यदि बात की जाए तो 1939 में की गई। और दोस्तों एक बार इनको अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि बात की जाए ठीक है झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा याद रखना, इसमें ज्यादा इतना कुछ है नहीं, सिर्फ इतना सा याद रखना कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में की गई। ठीक है, बोला है किन किन के प्रयासों से की गई। ठीक है, तो याद रखना एक तो मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के प्रयासों से की गई। तो याद रखना ठीक है, झालावाड़ प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो 1946 में इसकी स्थापना की गई दो लोगों के प्रयासों से, मांगीलाल भव्य और इसके साथ साथ यदि बात की जाए कन्हैयालाल मित्तल के प्रयासों से की गई। ठीक है, और यही ठीक है मांगीलाल भव्य जो है बाद में कहते हैं इस प्रजामंडल के अध्यक्ष भी बनते हैं। ठीक है, साथ ही आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। ठीक है, कि 1921 में यदि बात की जाए यहां से एक अखबार निकाला गया था। ठीक है, अखबार का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है सारम। ठीक है, तो सारम अखबार जो है वो कहां से निकाला गया था, तो याद रखना झालावाड़ से निकाला गया था 1921 में। किसके द्वारा निकाला गया, तो याद रखना रामनिवास शर्मा के द्वारा निकाला गया। किसके द्वारा निकाला गया? रामनिवास शर्मा के द्वारा निकाला गया। ठीक है, सिर्फ इतना ही याद रखना है झालावाड़ में आपको। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य के द्वारा, कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा। 1921 में एक अखबार निकाला गया, इसका नाम सारम था। बोले इसके संपादक कौन थे, तो आपको बताना है रामनिवास शर्मा, रामनिवास शर्मा। इसी प्रकार ठीक है, और जो एक प्रजामंडल है, प्रजामंडल का नाम है ठीक है प्रतापगढ़। प्रजामंडल का नाम क्या है? प्रतापगढ़ प्रजामंडल। तो आओ देखो प्रतापगढ़ प्रजामंडल को एक बार देखते हैं। प्रतापगढ़ प्रजामंडल, देखो इसमें प से प्रतापगढ़ है तो सब चीजें प से है लगभग। ठीक है, जैसे ठीक है 1945 तो प से प्रतापगढ़ और प से 45, प से प्रतापगढ़ प से 45। तो याद रख लेना। ठीक है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना ठीक है कब की गई, तो याद रखना 1945 में। ठीक है, बोला किसके प्रयासों से की गई, तो बोले एक व्यक्ति है उसका नाम है पायक, और एक व्यक्ति है उसका नाम है प्रभाकर। ठीक है, तो किसके प्रयासों से की गई? पायक और प्रभाकर। देखो प से प्रतापगढ़, प से 45, प से पायक, प से प्रभाकर। मतलब यदि बात की जाए तो थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, कि अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर। तो अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर के प्रयासों से यदि बात की जाए ठीक है प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। बोला इसके लिए इनको शिक्षा किसके द्वारा मिली है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति थे, व्यक्ति का नाम था ठक्कर बप्पा, ठक्कर बप्पा।
और ठक्कर बप्पा के प्रयासों से यदि बात की जाए, इन्हें शिक्षा मिली और ठक्कर बप्पा के कहने पर इन्हीं के द्वारा, ठीक है, 1945 में, ठीक है, किसकी स्थापना की जाती है? तो याद रखना, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। याद रखना, इसी ठक्कर बप्पा को, ठीक है, पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है। किसका मसीहा कहा जाता है? पिछड़ों का मसीहा। तो याद रखना, पिछड़ों के मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिछड़ों के मसीहा के नाम से ठक्कर बप्पा को जाना जाता है। पहला। सेकंड, याद रखना, इन्हीं ठक्कर बप्पा के द्वारा, ठीक है, याद रखना, हरिजन पाठशाला का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? हरिजन पाठशाला का निर्माण किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो हरिजन पाठशाला का निर्माण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ठक्कर बप्पा के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? प्रतापगढ़ में। कहाँ किया जाता है? प्रतापगढ़ में किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, हरिजन पाठशाला का निर्माण जो किसके द्वारा किया जाता है? ठक्कर बप्पा के द्वारा किया जाता है। एक और समिति है, और समिति का नाम है आपके गीत गीत प्रचार समिति। गीत प्रचार समिति। गीत प्रचार समिति की अगर बात की जाए तो याद रखना, गीत प्रचार समिति का गठन जो है प्रतापगढ़ में किसके द्वारा किया गया? तो आपको बताना है, अमृतलाल पायक के द्वारा किया गया। कुछ किताबों में अमृतलाल पाठक लिखा हुआ है, ठीक है, तो पाठक आए तो पाठक कर देना, पायक आए तो पायक कर देना। तो कुछ किताबों में पाठक लिखा हुआ है, कुछ किताबों में इसी को पायक लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। गीत प्रचार समिति का गठन जो किया गया प्रतापगढ़ में वो अमृतलाल पायक या पाठक के द्वारा किया गया, ठीक है। और चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पायक का संबंध किससे है? तो आपको बताना है किससे? प्रतापगढ़ से। ठक्कर बप्पा का संबंध किससे है? तो आपके प्रतापगढ़ से। इन्हें पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है। हरिजन पाठशाला का निर्माण किया गया इन्हीं के द्वारा। और एक थोड़ा सा ध्यान रखना, एक समिति का गठन किया गया, इसका नाम है गीत प्रचार समिति। और गीत प्रचार समिति का गठन किसके प्रयासों से किया गया? तो आपको याद रखना, अमृतलाल पायक या अमृतलाल पाठक के प्रयासों से किया गया। यह आपके प्रतापगढ़ प्रजामंडल समाप्त। इसके बाद आ जाओ, एक प्रजामंडल है, प्रजामंडल का नाम है आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो मैंने अभी बताया कि बांसवाड़ा प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो याद रखना, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना जो की गई वो 1943 में भी की गई है और इसके साथ साथ 1945 में भी की गई है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये दो दो कैसे बता दिया? तो ऐसा है कि 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में 43 है, जबकि 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में 45 लिखा हुआ है। दोनों ऑप्शन में आए तो 45 को राइट करना है। और मान लो, ठीक है, कि 45 ऑप्शन में तो 45 तो करना ही है, 43 नहीं है तो, और दोनों है तो भी 45 करना। मान लो 45 ना हो कभी और 43 ऑप्शंस में हो तो फिर आपको क्या राइट करके आना है? 43 को राइट करके आना है, ठीक है। सेकंड है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात की जाए तो याद रखना, बांसवाड़ा प्रजामंडल, ठीक है, का संस्थापक जो सदस्य था वो था भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ठीक है। तो इनके संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी थे, ठीक है। संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, संस्थापक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ठीक है। जबकि इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? तो याद रखना, विनोद चंद कोठारी को बनाया गया था, ठीक है। विनोद चंद कोठारी को बनाया गया था। तो याद रखना, ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 या 45, मतलब अधिकतर राइट मानने वाली संभावना क्या है? 45, ठीक है। इसके साथ इसके संस्थापक कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे, ठीक है। अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी को बनाया गया, जबकि इसके साथ साथ, ठीक है, मणिशंकर, मोहनलाल और एक महिला थी, विजया बहन भावसार। विजया बहन भावसार, ठीक है। तो मणिशंकर, मोहनलाल और विजया बहन भावसार, ठीक है, ये फीमेल थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। महिला है तो पूछा जा सकता है कि विजया बहन भावसार का संबंध, ठीक है, किस प्रजामंडल से है? तो आपको बताना है बांसवाड़ा प्रजामंडल से है। कौन से प्रजामंडल से है? बांसवाड़ा प्रजामंडल से। ये लोग यदि बात की जाए इसी प्रजामंडल के क्या थे? सदस्य थे। ये लोग इसी प्रजामंडल के सदस्य थे। एक थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा एक अखबार निकाला गया, उस अखबार का नाम क्या था? संग्राम, ठीक है। तो संग्राम नामक अखबार जो है वो किसके द्वारा निकाला गया? तो याद रखना, किसके द्वारा निकाला गया? भूपेंद्र नाथ
त्रिवेदी। तो कुछ भी नहीं है, बांसवाड़ा प्रजामंडल का अगर देखा जाए तो 1945 में इसकी स्थापना हुई है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी इसके संस्थापक थे, जिनके द्वारा संग्राम नामक अखबार निकाला गया। अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी को बनाया गया, जबकि मणिशंकर, मोहनलाल और विजया बहन भावसार, इनका संबंध भी किससे है, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल से है। इसी प्रकार एक प्रजामंडल है, प्रजामंडल के नाम है आपके डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की बात की जाए तो याद रखना इसकी स्थापना जो की गई 1944 में की गई। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, 1944 में की गई, याद रखना, ठीक है। भोगीलाल पांड्या जो है, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या को यदि बात की जाए, ठीक है, वागड़ का गांधी कहा जाता है, इन्हें ही वागड़ का गांधी कहा जाता है। तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा यदि बात की जाए, ठीक है, इस प्रजामंडल की स्थापना की गई 1944 में की गई। कब की गई, 1944 में। कहते हैं कि इनका साथ जो है कुछ दो चार लोगों ने और दिया, जिसमें से यदि बात की, एक व्यक्ति का नाम था हरिदेव जोशी। ये वही हरिदेव जोशी हैं जो कि राजस्थान के क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एकमात्र राजस्थान के मुख्यमंत्री जो विकलांग थे, ठीक है, कौन थे, हरिदेव जोशी, ठीक है। और इसके साथ साथ याद रखना, हरिदेव जोशी की अगर बात की जाए तो 10 बार मुख्यमंत्री, 10 बार एमएलए बने हैं राजस्थान के, और 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। कौन, हरिदेव जोशी। इसके अलावा एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था गौरी शंकर उपाध्याय, ठीक है। और इसके साथ साथ, ठीक है, शिव लाल कोटड़िया। इन सभी का संबंध जो है वो किस प्रजामंडल से है, तो आपको बताना है डूंगरपुर प्रजामंडल से। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई, ठीक है। भोगीलाल पांड्या को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, जिन्हें वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, शिवलाल कोटड़िया, इन सभी का संबंध जो है किस प्रजामंडल से है, तो आपको बताना है डूंगरपुर प्रजामंडल से। एक थोड़ा सा याद रखना कि गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा यदि बात की जाए, एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम था सेवाश्रम। तो सेवाश्रम संस्था का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना है सेवाश्रम संस्था का निर्माण जो है वो गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा किया गया, जबकि इन्हीं के द्वारा एक अखबार निकाला गया। अखबार का नाम क्या था, तो याद रखना सेवक, ठीक है। तो सेवक नामक अखबार भी किसके द्वारा निकाला गया, तो याद रखना किसके द्वारा निकाला गया है, तो गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा। देखो मैं आपको फिर बता देता हूं, प्रजा सेवक नामक अखबार मारवाड़ के, ठीक है, अचलेश्वर प्रसाद के द्वारा निकाला गया। जबकि आपसे पूछ ले, ठीक है, गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा जो अखबार निकाला गया, अखबार का नाम क्या है, तो आपको बताना है सेवक अखबार। जबकि इनके द्वारा जिस संस्था का निर्माण किया गया उसका नाम क्या है, तो सेवाश्रम, ठीक है, संस्था का नाम क्या है, सेवाश्रम। कहते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल से पहले भी यदि बात की जाए, ठीक है, कुछ संस्थाओं का यहाँ पे विकास हुआ है। जैसे यदि बात की जाए, ठीक है, 1934 में, ठीक है, डूंगरपुर के सागवाड़ा में, ठीक है, मानिक्य लाल वर्मा के प्रयासों से, ठीक है, एक संस्था का विकास किया गया और संस्था का नाम था खंडलाई आश्रम। खंडलाई आश्रम। तो खंडलाई आश्रम की जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई, तो आपको बताना है मानिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से की गई। कहां की गई, 1934 में सागवाड़ा में की गई। कहां की गई, 1934 में सागवाड़ा। सागवाड़ा कहां पड़ेगा, डूंगरपुर में। सागवाड़ा कहां पड़ेगा, डूंगरपुर में। तो 1934 में सागवाड़ा में मानिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से यदि बात की है, खंडलाई आश्रम की स्थापना की जाती है। अभी हाल ही में आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि खंडलाई आश्रम की स्थापना कहां की गई, सागवाड़ा में की गई, ठीक है। इससे पहले, ठीक है, आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि खंडलाई आश्रम की स्थापना कब की गई थी, 1934 में की गई थी। हो सकता अब ये आ जाए कि किसके द्वारा की गई, तो याद रखना मानिक्यलाल वर्मा के द्वारा। कहते हैं कि जब मानिक्यलाल वर्मा, ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़ जाते हैं तो कहते हैं कि खंडलाई आश्रम की जिम्मेदारी जो किसको सौंप के आ जाते हैं, भोगीलाल पांड्या को सौंप के आ जाते हैं। किसको सौंप के आ जाते हैं, भोगीलाल पांड्या को। इन्हीं भोगीलाल पांड्या के द्वारा भी यदि बात की जाए, ठीक है, कुछ संस्थाओं का विकास किया गया, जिसमें यदि बात की एक संस्था, इसका नाम है वागड़ सेवा संघ। वागड़ सेवा संघ, ठीक है। हरिजन, हरिजन सेवा संघ, हरिजन सेवा संघ।
तो वागड़ सेवा संघ और हरिजन सेवा संघ का विकास जो है, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा किया गया, ठीक है। वागड़ सेवा संघ का विकास जो है वो लगभग 1938 में किया गया, जबकि हरिजन सेवा संघ का विकास 1935 में किया गया, ठीक है। तो याद रखना 1938 में वागड़ सेवा संघ का विकास किया गया भोगीलाल पांड्या के द्वारा, जबकि हरिजन सेवा संघ का विकास 1935 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा किया गया। तो याद रखना, ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में यदि बात की जाए, ठीक है, इसका गठन किया जाता है भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में किया जाता है। इन्हें वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय और शिवलाल कोटाड़िया का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो आपको बताना डूंगरपुर प्रजामंडल से है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख लेना कि गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा एक आश्रम शुरू किया जाता है, एक संस्था जिसे सेवाश्रम के नाम से जाना जाता है। जबकि यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, इन्हीं के द्वारा एक अखबार निकाला जाता है। अखबार का नाम क्या होता है? तो आपको याद रखना सेवक अखबार। कौन सा अखबार? सेवक अखबार। जबकि प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद का था। इसी प्रकार, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, ठीक है, 1934 के सागवाड़ा में, ठीक है, खंडलाई आश्रम की स्थापना की जाती है। जबकि 1938 में, ठीक है, भोगीलाल पांड्या के द्वारा वागड़ सेवा संघ, जबकि 1935 में हरिजन सेवा संघ का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? हरिजन सेवा संघ, या हरिजन छात्रावास भी कहा जाता है इसे। हरिजन सेवा संघ बोल दो या फिर हरिजन छात्रावास कह दो, ठीक है। बाद में कहते हैं कि शोभालाल गुप्ता आश्रम का भी की भी स्थापना की गई इनके द्वारा। तो शोभालाल, ठीक है, गुप्ता आश्रम की स्थापना की गई, इन्हीं के द्वारा की गई। शोभालाल गुप्ता बेसिकली यदि बात की राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, ठीक है। नवीन राजस्थान में यदि बात की जाए, ठीक है, नवीन राजस्थान जो राजस्थान सेवा संघ से निकाला गया था, रामनारायण चौधरी का, ठीक है, सहयोग यही कर रहे थे शोभालाल गुप्ता। कहते हैं इनको बाद में, ठीक है, नवीन राजस्थान में, ठीक है, कुछ घटनाएं छापने के कारण यदि बात की जाए कैद भी दे दी जाती है, जेल भी दे दी जाती है। कहते हैं कि रामनारायण चौधरी तो, ठीक है, रिहा हो जाते हैं, लेकिन शोभालाल गुप्ता जो है, ठीक है, इन्हें कैद हो जाती है, ठीक है। और उन्हीं शोभालाल गुप्ता के नाम पर यदि बात की जाए, ठीक है, भोगीलाल पांड्या के द्वारा एक आश्रम बनाया जाता है, इसे शोभालाल गुप्ता आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, हरिजन छात्रावास आ जाए या हरिजन सेवा संघ आ जाए 1935 में, ठीक है, भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से, ठीक है। आपका आ जाए वागड़ सेवा संघ 1938 में भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से। शोभालाल गुप्ता आश्रम का निर्माण भोगीलाल पांड्या के द्वारा, ठीक है। खंडलाई आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, ठीक है, 1934 में सागवाड़ा में। किंतु बाद में ये भी किसको सौंप के आ जाते हैं? भोगीलाल पांड्या को। जबकि सेवाश्रम की स्थापना जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा एक अखबार निकाला जाता है। अखबार का नाम क्या है? सेवक। अखबार का नाम क्या है? सेवक। आ जाओ, एक प्रजामंडल है और प्रजामंडल का नाम है कुशलगढ़ प्रजामंडल। प्रजामंडल का नाम क्या है? कुशलगढ़ प्रजामंडल। एक दो घटनाएं आपको डूंगरपुर से संबंधित और बता देते हैं, यहीं पर करवा देते हैं, ठीक है। अरे देखो, डूंगरपुर की अगर बात की जाए, डूंगरपुर, ठीक है, एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पे यदि बात की जाए शिक्षा के ऊपर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। शिक्षा पे क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। शिक्षा पे प्रतिबंध लगा दिया गया, इसी कारण यदि बात की जाए, ठीक है, यहाँ पे कुछ घटनाएं घटित होती है। जैसे एक स्थान पड़ता है पुनवाड़ा। कौन सा स्थान? पुनवाड़ा। पुनवाड़ा स्थान में यदि बात की जाए, एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है, ठीक है, शिवराम भील। शिवराम भील। कहते हैं ये पुनवाड़ा स्कूल पढ़ती है, ठीक है, और इस स्कूल में यदि बात की जाए तो पुनवाड़ा स्कूल के अंदर, ठीक है, शिवराम भील जो होते हैं वो टीचर होते हैं, ठीक है। कहते हैं इनको पकड़ लिया जाता है, ठीक है, और पकड़ के बुरी तरीके से, जर्जर तरीके से पीटा जाता है, ठीक है। इसी घटना को पूनवाड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये घटना कब घटित होती है? तो आपको याद रखना है मई 1947 में। तो मई 1947 में यदि बात की जाए घटना घटित होती है, इसे यदि बात की पूनवाड़ा घटना के नाम से जाना जाता है। कौन सी घटना के नाम से जाना जाता है? पूनवाड़ा घटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे यहाँ पे? जर्जर तरीके से जिन्हें पीटा गया था, शिवराम भील। इसी प्रकार एक घटना और आती है, और घटना का नाम है आपके रास्तापाल हत्याकांड। रास्तापाल हत्याकांड। रास्तापाल हत्याकांड क्या है? तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। 19 जून 1947 की ये घटना है, जहां यदि बात की जाए, ठीक है, एक व्यक्ति होते हैं, इनका नाम है नानजी खाट, और एक टीचर होते हैं, ये कर्मचारी होते हैं उस स्कूल के, और एक टीचर होते हैं, टीचर का नाम होता है सेंगा भाई।
सेंगा भाई। तो सेंगा भाई कहते हैं, ठीक है, रास्तापाल हत्याकांड। रास्तापाल, ठीक है, एक स्कूल का नाम है वहाँ, ठीक है, जहाँ यदि बात की जाए, ठीक है, स्कूल खोलने पर नानजी खाट को तो गोली मार दी जाती है, ठीक है, तो गोली मारने से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इन्हें तो गोली मार दी जाती है, ठीक है। और जबकि सेंगा भाई जो थे, इन सेंगा भाई को कहते हैं कि गाड़ी से या फोर व्हीलर जो होती है हमारे, ठीक है, उससे बांध कर इन्हें घसीटा जा रहा था। हालांकि क्या पता उस समय फोर व्हीलर थी या नहीं थी, तो फोर व्हीलर थी या घोड़े थे, जो भी थे, उनके द्वारा इन्हें घसीटा जा रहा था। और यहीं पर यदि बात की जाए, एक 13 वर्षीय बालिका होती है, 13 वर्षीय बालिका, ये क्वेश्चन आ चुका है, कितने वर्षीय बालिका, तो 13 वर्षीय बालिका होती है, जिसका नाम होता है कालीबाई। 13 वर्षीय बालिका का नाम क्या होता है, कालीबाई। कहते हैं ये कालीबाई जो है, ठीक है, ये अपने टीचर को जब ऐसे घसीटा जा रहा था तो इसे देखा नहीं गया। आजकल ऐसी मिलती ही नहीं है बालिकाएं हमारे यहाँ, टीचर मर मुरा जाए बली, ठीक है, बचाने वाला कोई नहीं है। हालांकि ये भी अलग बात है कि स्टूडेंट भी मर मुरा जाए, टीचर भी ऐसे नहीं मिलते कि बचाने वाले हों, ठीक है, तो दोनों ही चलता है। लेकिन उस समय यदि बात की जाए, ये 13 वर्षीय बालिका, ठीक है, कहते हैं कि पास में यदि बात की जाए, एक महिला खड़ी थी, उस महिला से इसने दातली ली। दातली जानते हो, जिससे यदि बात की डूचनी की जाती है, ठीक है, बाजरा जब पक जाता है या ज्वार पक जाती है तो उसकी जो सिट्टे होती है, उन सिट्टियों को काटा जाता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है दातली। तो कहते हैं कि पास से एक महिला थी, महिला से दातली लेकर, ठीक है, जब इसके टीचर सेंगाबाई को घसीटा जा रहा था, उसको यदि बात की जाए, उसने दातली से उस रस्सी को काट दिया, ठीक है। जब दातली से रस्सी को काट दिया तो कहते हैं कि इस 13 वर्षीय बालिका को, ठीक है, इस 13 वर्षीय बालिका पर यदि बात की अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, गोली मार दी जाती है, ठीक है। 19 जून 1947 को इस कालीबाई के 13 वर्षीय बालिका के गोली मारी जाती है, और 21 जून 1947 को इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, 21 जून 1947 को। तो देखो दोनों में अंतर है। रास्तापाल घटना कब घटित हुई, तो आपको बताना है 19 जून 1947 को। दो व्यक्ति कौन कौन थे, नानजी खाट और सेंगाभाई। सेंगाभाई टीचर थे, नानजी खाट वहां का एक कर्मचारी था। कहते हैं नानजी खाट को गोली मार दी जाती है, जबकि सेंगाभाई को घसीटा जा रहा था, ठीक है, सेंगाभाई को घसीटा जा रहा था, तो 13 वर्षीय बालिका कालीबाई जो है, दातली से यदि बात की जाए रस्सी को काट देती है, जिसके कारण इसे भी गोली मार दी जाती है, ठीक है। और 21 जून 1947 को इस बालिका की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वर्तमान में कहते हैं कि एक झील पड़ती है, झील का नाम है गेप सागर झील। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है आप लोगों के, गेप सागर झील कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में, ठीक है। गेप सागर झील के किनारे या एडवर्ड सागर झील के किनारे, एडवर्ड सागर भी इसे कहा जाता है, तो एडवर्ड सागर झील या गेप सागर झील के किनारे वर्तमान में कहा जाता है कि कालीबाई की किसका निर्माण किया गया है, तो पैनोरमा का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है, कालीबाई की पैनोरमा का निर्माण किया गया है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो डूंगरपुर प्रजामंडल में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा, ठीक है, कि डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में गठित हुआ, ठीक है। भोगीलाल पांडे इसके अध्यक्ष थे, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, शिवलाल कोटड़े इसके सदस्य थे, ठीक है। साथ ही हमने पढ़ा कि भाई गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा एक संस्था का निर्माण किया गया, इसे सेवाश्रम कहा गया, ठीक है। इसके साथ साथ यदि बात की जाए, ठीक है, सेवक नामक अखबार निकाला गया इन्हीं के द्वारा, ठीक है। और एक संस्था बनाई गई खंडलाई आश्रम, जिसका निर्माण माणिक्यलाल वर्मा ने डूंगरपुर के सागवाड़ा में 1934 में किया, ठीक है। वागड़ सेवा संघ, हरिजन छात्रावास और शोभालाल गुप्ता आश्रम का निर्माण भोगीलाल पांड्या के द्वारा किया गया है, ठीक है। वागड़ सेवा संघ का निर्माण 1938 में, हरिजन सेवा संघ या छात्रावास का निर्माण 1935 में किया गया, ठीक है। दो घटनाएं घटित हुई, डूंगरपुर में शिक्षा पे प्रतिबंध लगा दिया गया, एकमात्र ऐसी रियासत थी, ठीक है, पुनवाड़ा में, ठीक है। यदि बात की जाए शिवराम भील जो है वहां पे टीचिंग का कार्य कर रहे थे, बंद कहा जाने के बाद भी स्कूल को बंद नहीं किया गया, टीचिंग की गई, इसी कारण से इन्हें गोली मार दी गई, ठीक है। शिवराम भील जो है जर्जर तरीके से इन्हें पीटा गया, वहां पे ये मरे गए, मृत्यु हो गई इनकी, ठीक है। और एक रास्तापाल हत्याकांड हुआ 19 जून 1947 को, ठीक है। नानजी खाट और सेंगाभाई को गोली मार दी गई, ठीक है। सेंगाभाई को घसीटा जा रहा था, कहते 13 वर्षीय बालिका ने इनको बचाया, ठीक है। इस कारण से 21 जून 1947 को इन्हें भी, ठीक है, हाथ धोना पड़ा अपनी मौत से, ठीक है। और गेपसागर झील के किनारे इनका क्या है, आज पैनोरमा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके बाद एक प्रजामंडल अब हम पढ़ेंगे जिसका नाम है कुशलगढ़। कौन सा प्रजामंडल, कुशलगढ़ प्रजामंडल। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई, ठीक है। किसके प्रयासों से, तो याद रखना भंवरलाल
निगम के प्रयासों से, भंवरलाल निगम के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? तो भंवरलाल निगम के प्रयासों से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में किसके प्रयासों से? तो भंवरलाल निगम के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? भंवरलाल निगम के प्रयासों से की गई थी। ठीक है, इसी बीच याद रखना। ठीक है, एक और प्रजामंडल है, प्रजामंडल का नाम है आपके सिरोही प्रजामंडल। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा समझना, सिरोही प्रजामंडल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो है 1934 में की गई थी सर्वप्रथम। बोले कहाँ की गई थी? बंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी? बंबई में। तो बंबई में 1934 में यदि बात की जाए सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, किसके प्रयासों से? तो याद रखना वृद्धि शंकर। ठीक है, वृद्धि शंकर, वृद्धि शंकर के प्रयासों से की गई। इसी वृद्धि शंकर को यदि बात की जाए इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा अन्य लोगों ने जो साथ दिया उसमें यदि बात की जाए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भीम शंकर शर्मा, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था समर्थ मल सिंधी। समर्थ मल सिंधी। तो याद रखना वृद्धि शंकर जो इनके अध्यक्ष बने। ठीक है, जबकि भीम शंकर शर्मा और समर्थ मल सिंधी, इन तीनों के प्रयासों से यदि बात की है 1934 में बंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है? तो याद रखना इसी भीम शंकर के द्वारा एक अखबार निकाला जाता है जिसे सिरोही संदेश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिरोही संदेश के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना सिरोही संदेश की स्थापना जो है, ठीक है, इसके संपादक जो है अखबार के वो कौन है? तो भीमशंकर शर्मा है। कौन है? भीमशंकर शर्मा है। थोड़ा सा यहीं पे याद कर लो कि 1935 में इन्हीं लोगों के द्वारा, ठीक है, प्रवासी प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। कहाँ की गई? ये भी बंबई में। ठीक है, प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। कहाँ की गई? ये भी तो याद रखना, ये भी कहाँ की गई थी? बंबई में की गई थी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। 1934 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना वृद्धि शंकर, भीमशंकर शर्मा और समर्थ मल सिंधी के प्रयासों से की गई थी। याद रखना। ठीक है, भीमशंकर के द्वारा एक अखबार चालू किया गया जिसका नाम था सिरोही संदेश। जबकि इन्हीं तीनों लोगों के प्रयासों से 1935 में प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। ये भी कहाँ की गई थी? बंबई में की गई थी। बाद में कहते हैं, ठीक है, 1939 में, ठीक है, सिरोही में यदि बात की जाए, ठीक है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और सिरोही में जब सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की जाती है तो इसका अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो याद रखना किसको बनाया जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? गोकुल भाई भट्ट को बनाया जाता है। इसी गोकुल भाई भट्ट को यदि बात की राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का गांधी कहा जाता है। तो गोकुल भाई भट्ट को ही राजस्थान का गांधी कहा जाता है। कहते हैं यही, ठीक है, 1939 में सिरोही प्रजामंडल के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई है। ठीक है, 1934 में बंबई में की गई। ठीक है, और अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो वृद्धि, ठीक है, वृद्धि शंकर को बनाया गया था। जबकि यदि बात की जाए, ठीक है, शिव शंकर शर्मा के द्वारा, ठीक है, सिरोही संदेश नामक अखबार निकाला गया। समर्थ मल सिंधी जो इसके एक सदस्य थे। ठीक है, और इन्हीं तीनों के प्रयासों से 1935 में प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, और 1939 में यदि बात की जाए तो याद रखना सिरोही में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना कुलभाई भट्ट के द्वारा, जिन्हें यदि बात की राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इससे पहले हमने, ठीक है, डूंगरपुर में, ठीक है, भोगीलाल पांड्या के बारे में पढ़ा था। इन्हें यदि बात की जाए, ठीक है, क्या कहा जाता है? तो याद रख लेना, ठीक है, इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। कहाँ का गांधी? वागड़ का गांधी कहा जाता है। अजो दोस्तों, एक प्रजामंडल है, प्रजामंडल का नाम है आपके शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो याद रखना इसकी स्थापना 1938 में की गई। ठीक है, तीन लोगों के प्रयासों से की गई। एक व्यक्ति का नाम था रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा। एक व्यक्ति का नाम है आपके, ठीक है, अभय डांगी। और एक व्यक्ति का नाम है लादू राम, लादू राम व्यास, लादू राम व्यास।
तो लाडूराम व्यास, ठीक है, अभय डांगी और रमेश चंद्र ओझा के प्रयासों से 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई। सबसे इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है, तो याद रखना, इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो किसे बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था अभय डांगी को बनाया गया था। कहते हैं बाद में 1945 में इसी प्रजामंडल का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। तो याद रखना 1945 में अगर बात की जाए तो शाहपुरा प्रजामंडल का अध्यक्ष गोकुल लाल असावा को बनाया गया, लेकिन जब इसकी स्थापना की गई उस समय अगर पूछ लिया जाए तो शाहपुरा प्रजामंडल का अध्यक्ष 1938 में अभयलाल डांगी को बनाया गया। जबकि आपके क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है रमेश चंद्र ओझा, अभयलाल डांगी और लाडूराम व्यास, इनका संबंध किससे है? तो आपको बताना है शाहपुरा प्रजामंडल से। एक थोड़ी सी चीज यहीं पे याद कर लो, ठीक है। सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है, राजस्थान की किस रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई? तो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना जो हुई, ठीक है, वो याद रखना कहाँ हुई थी? तो शाहपुरा प्रजामंडल में। कहाँ हुई थी? शाहपुरा प्रजामंडल। राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत कौन सी थी? तो शाहपुरा। कौन सी रियासत थी? शाहपुरा थी। इसी प्रकार एक और प्रजामंडल हम देख लेते। प्रजामंडल का नाम है किशनगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की अगर बात की जाए दोस्तों तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, स्थापना कब की गई? 1939 में, ठीक है। और यदि बात की जाए दो लोग थे, ठीक है, संस्थापक तो थे आपके कांतिलाल जैन। संस्थापक कौन थे? कांतिलाल जैन, सॉरी कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी, ठीक है। जबकि इसके अध्यक्ष जो बने वो याद रखना जमाल शाह महमूद। तो जमाल शाह महमूद को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जबकि कांतिलाल चौथानी जो थे वो इसके क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1939 में। और दोस्तों एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं हम, जो भी छोटे छोटे प्रजामंडल हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है अभी। देखो, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में की गई थी मांगेलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के प्रयासों से, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना 1921 में एक अखबार निकाला गया। अखबार का नाम क्या था? सारम, जो कि रामनिवास शर्मा के द्वारा निकाला गया, ठीक है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में, ठीक है, ठक्कर बप्पा के प्रयासों से अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर के द्वारा की गई थी, ठीक है। अमृतलाल पायक के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, इसका नाम है, ठीक है, गीत प्रचार समिति। जबकि ठक्कर बप्पा को पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है और हरिजन पाठशाला का निर्माण किया गया था इन्हीं के द्वारा, ठीक है। याद रखना बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 या 45 मैन 45 में की गई थी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के प्रयासों से की गई थी, यही इसके संस्थापक है। इन्हीं के द्वारा एक अखबार निकाला गया, अखबार का नाम संग्राम है। जबकि इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे विनोद चंद्र कोठारी को बनाया गया था। इसके साथ ही मणिशंकर, मोहनलाल और विजया बहन भावसार का संबंध भी किससे है? बांसवाड़ा प्रजामंडल से। याद रखना, इसको इंपोर्टेंट करके याद रखना, विजया बहन भावसार, ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से। हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, शिवलाल कोटड़िया, इन सभी का संबंध इसी से। गौरीशंकर के द्वारा सेवाश्रम संस्था नामक एक संस्था खोली गई, जबकि सेवक नामक अखबार निकाला गया। जबकि इसके साथ 1934 में सागवाड़ा से माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा खंडलाई आश्रम की स्थापना की गई। 1938 में वागड़ सेवा संघ और 35 में हरिजन सेवा संघ, और इसके साथ शोभालाल गुप्ता आश्रम का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। याद रखना डूंगरपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया। इसी कारण यहाँ पे दो घटनाएं घटित हुई। एक है पुनवाड़ा हत्याकांड, जो कि मई 1947 का है, जिसमें यदि बात की एक टीचर थे शिवराम भील, जिसको जर्जर तरीके से पीटा गया था। इसके साथ ही यदि बात की जाए, थोड़ा सा याद रखना, एक घटना घटित हुई रास्तापाल हत्याकांड, 19 जून 1947 की घटना है। यहाँ भी यदि बात की नानजी खाट को गोली मार दी गई और सेगा बही नामक एक टीचर थे, उनको घसीटा जा रहा था। कहते 13 वर्षीय बालिका ने इन्हें बचाने का प्रयास किया और इन्हीं को गोली मार दी गई। 21 जून 1947 को इनकी मृत्यु हो गई। और कहते हैं कि गैप सागर झील के किनारे इनकी क्या निर्मित है? पैनोरमा निर्मित है। इसके साथ ही कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम के द्वारा की गई। जबकि सिरोही प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1934 में बंबई में की गई थी, ठीक है। किसके प्रयासों से? वर्दी शंकर, भीमशंकर शर्मा और समर्थमल सिंधी के द्वारा। कहते हैं भीमशंकर शर्मा के द्वारा एक अखबार निकाला गया, अखबार का नाम क्या था? सिरोही संदेश था। जबकि 1935 में इन्हीं तीनों लोगों के प्रयासों से
से प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई बंबई में। और मुख्यतः यदि बात करें सिरोही में जब प्रजामंडल की स्थापना की गई तो 1939 में की गई। किसके प्रयासों से? गोकुलराय भट्ट के प्रयासों से। इन्हें यदि बात करें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। शाहपुरा प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो 1938 में इसकी स्थापना की गई। रमेश चंद्र ओझा, अभय डांगी और लादूराम व्यास के प्रयासों से अभय डांगी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। जबकि 1945 में यदि बात की जाए इसका अध्यक्ष गोकुललाल आसावा को बनाया गया। और याद रखना, ठीक है, शाहपुरा ऐसी प्रजामंडल है जहां सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। और किशनगढ़ प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1939 में की गई। इसके संस्थापक कांतिलाल चौथानी थे, कई बार पूछा गया है। और याद रखना अध्यक्ष जो थे वो क्या थे? जमाल शाह मोहम्मद थे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक प्रेम दे चैनल को। धन्यवाद।